गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा ये 11th क्लास का सेकंड लेसन हमारा चल रहा है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। तो बेटा पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, तो आज पढ़ेंगे बेटा हम विकास के बारे में, यानी पृथ्वी का विकास। तो जो सबसे पहले हमारे विकास में बेटा हेडिंग आती है वो आती है सौर मंडल। तो आज यानी हम सौर मंडल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बेटा मैं आपको बता देती हूँ कि जो सौर मंडल है बेटा, सौर मंडल में जैसे हमारा ये ब्रह्मांड है, आप मान लीजिए कि ऐसे ब्रह्मांड है बेटा हमारा ये पूरा, और इस ब्रह्मांड में बेटा 100 अरब यानी 100 अरब बेटा आकाश गंगाएं हैं। ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, और इन आकाश गंगाओं के को बेटा मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। जो जो बेटा मैं बात आपको बताती हूँ, एक एक नंबर के आपके क्वेश्चन आप ध्यान से सुने कि जो हमारा ब्रह्मांड है बेटा, ब्रह्मांड में 100 अरब लगभग आकाश गंगाएं मानी जाती है, और इन आकाश गंगाओं का नाम बेटा मंदाकिनी है। फिर माना जाता है बेटा कि एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं, यानी 100 अरब पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब ये आकाश गंगाएं हैं, और एक आकाश गंगा में बेटा लगभग 100 अरब तारे हैं। और जो बेटा हमारा सूर्य है, ये क्या नाम है, जो हमारा सूर्य है बेटा ये एक तारा है। यानी जो पहले मैंने क्या बताया कि ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं जिन्हें मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है, और एक आकाश गंगा में बेटा लगभग 100 अरब तारे हैं, जिसमें सूर्य भी हमारा एक तारा है। 100 अरब आकाश गंगाओं में, यानी 100 अरब जो आकाश गंगाएं हैं उसमें 101 आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं, और जो सूर्य है वो भी हमारा एक तारा है। और सौर मंडल का आपको पता है, जो सौर मंडल का मुखिया है बेटा वो सूर्य को माना जाता है। और सबसे पहले जो सूर्य है बेटा हमारा एक तारा, उसके बाद आपको पता है हमारे 8 ग्रह हैं। सूर्य के पास से अगर हम नज़दीक से लगाएं तो सबसे पहले जैसे सूर्य है, सूर्य के बाद बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण या वरुण। अरुण को बेटा यूरेनस के नाम से जाना जाता है, और वरुण को नेपच्यून के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 8 ग्रह हैं बेटा हमारे। लेकिन 2006 से पहले बेटा, मैं आपको ध्यान से सुने बेटा आप वीडियो को, कि 2006 से पहले जो हमारे ग्रह थे बेटा वे 9 थे। लेकिन उसी समय अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक हुई, और उसमें जो 9वां ग्रह था हमारा प्लूटो, उस प्लूटो ग्रह को निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया बेटा? जो हमारे वैज्ञानिक हैं या जो हमारे दार्शनिक हैं, भूगोलवेता हैं, उन्होंने बताया बेटा कि जो ग्रह है ना बेटा वे सभी अपनी अपनी दूरी पर घूमते हैं, और वह सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं। आपने डेफिनेशन भी याद करनी है, जब ग्रह अपनी दूरी पर घूमते हैं, यानी अपनी ही दूरी पर राउंड लगाते हैं, उसे घूर्णन कहते हैं। और जब वे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो उसे परिक्रमण कहते हैं। तो बेटा जो ग्रह थे ये सभी अपनी अपनी, यानी सभी के ग्रहों के अपने अपने रास्ते हैं, यानी अपने अपने रास्ते से ये घूमते हैं। लेकिन जो प्लूटो ग्रह था ना, ये प्लूटो ग्रह वरुण के रास्ते को, वरुण मैंने कौन सा बताया था आपको, नेपच्यून। जो प्लूटो ग्रह था ये वरुण के रास्ते को काटता था, यानी नेपच्यून उसके रास्ते में आता था, उसके रास्ते को काटता था। अरे माना जाता है कि इसी कारण से प्लूटो को, यानी प्लूटो नामक ग्रह को निकाल दिया गया था। लेकिन अगर करंट की हम वो करें कार्रवाई, तो ऐसा माना जाता है कि प्लूटो को शामिल करने के लिए, यानी शामिल करने के लिए योजना चल रही है। और ऐसा भी माना जाता है बेटा कि जो इन ग्रहों का निर्माण है वो 4.6 मिलियन ईयर पहले
यानी इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। यानी ग्रहों की जो उत्पत्ति है बेटा वो कब मानी जाती है? 4.6 मिलियन ईयर पहले ग्रहों की उत्पत्ति मानी जाती है। इसके बाद बेटा जैसे मैंने आपसे बताया है कि सूर्य के सबसे नज़दीक जो है पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल ग्रह है। तो सूर्य यानी जब जैसे मैंने बता दिया ये हमारा क्या हो गया, सूर्य, मान लीजिए ये सूर्य है, फिर हमारा बुध है, शुक्र है और पृथ्वी है, इसके बाद बेटा हमारा मंगल है। तो इस तरह से मंगल के बाद हमारा बृहस्पति है। तो मंगल के से पहले बेटा ऐसी सी एक आकृति बनी हुई है, आप बुक्स में भी देखें, चंद्रमा की शेप में ऐसे, किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में ऐसी आकृति बनी हुई है। और इस आकृति के को अक्षुद्र ग्रह पेटी के नाम से जाना जाता है। आप ये भी याद रखें कि इस को अक्षुद्र ग्रह पेटी के नाम से जाना जाता है। अब दूसरी बात बेटा हम जानेंगे कि जो सबसे नज़दीक के पृथ्वी सूर्य के पास ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये बेटा इनका जो निर्माण है ऐसा माना जाता है भारी पदार्थों से, यानी वजनदार पदार्थों से इनका निर्माण हुआ है, यानी धातुओं और चट्टानों से। और ये सूर्य के किनारे पर हैं, जैसा कि आपने देखा कि ये सूर्य के नज़दीक हैं। और बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण या यूरेनस व नेपच्यून, इनका जो निर्माण है बेटा वो हल्के पदार्थों से हुआ है। और जैसे हल्के पदार्थों यानी गैसों से इनका निर्माण हुआ है, ऐसा माना जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस से। इसलिए बेटा जो ग्रह पृथ्वी के नज़दीक हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन ग्रहों को सूर्य के पास होने के कारण, सूर्य के किनारे पर होने के कारण आंतरिक ग्रह माना जाता है। और जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है बेटा, इनको बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ये था बेटा हमारा सौर मंडल के बारे में, जो मैंने बताया आपसे, सौर मंडल है के बारे में बताया है आपसे कि कैसे कैसे ग्रहों का निर्माण हुआ है, पहले कितने ग्रह थे, और मंगल और बृहस्पति के बीच अक्षुद्र पेटी होती है, और कौन से ग्रह हल्के हैं और कौन से भारी हैं बेटा। और जो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं ये आकार की दृष्टि से भी छोटे हैं, और बृहस्पति, शनि और अरुण जो वरुण हैं बेटा ये यानी जो इनका आकार है वो बड़ा है। इसके बाद बेटा हमारी जो हेडिंग आती है वो है चंद्रमा। आप ये यहाँ से बेटा इनको याद कर सकते हैं, यहाँ से। तो जो हमारी हेडिंग है बेटा इसके बाद वो है चंद्रमा। अब आप चंद्रमा क्या है बेटा, जैसे आपसे मैं बता देती हूँ, जैसे ये ब्रह्मांड में हमारी आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगाएं मैंने बताई थी कि 100 अरब एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं, और सूर्य भी इनमें से एक तारा है हमारा। तो जो सूर्य है बेटा इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, जैसे हमने ग्रहों का निर्माण पिछली वीडियो में किया था। और जो ग्रह हैं बेटा हमारे, यानी ये हमारे ग्रह हो गए, ग्रहों की जो चक्कर लगाते हैं, जो यानी परिक्रमा करते हैं, वे करते हैं उपग्रह। यानी एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं, जिसमें सूर्य भी एक तारा है, और सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं वो ग्रह हैं, और जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं बेटा वो उपग्रह है। इसलिए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। और 1838 में सर डार्विन के अनुसार चंद्रमा और पृथ्वी पहले एक ही पिंड थे बेटा, ऐसा माना जाता है कि ये लिख भी रखा है सर जॉर्ज डार्विन के अनुसार
कि आरंभ में ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा और पृथ्वी बेटा एक ही पिंड था। कैसे आप देखोगे तो इस तरह से एक ही पिंड माना जाता है। और बेटा ये भी माना जाता है कि इसका यानी जैसे किसी कारण से यानी ये खंडित हो जाता है, और खंडित होने के कारण यानी ये दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिससे चंद्रमा और पृथ्वी का निर्माण होता है। और ऐसा भी माना जाता है कि जहाँ पर प्रशांत महासागर से यानी पहले वहाँ चंद्रमा की जो उत्पत्ति है बेटा प्रशांत महासागर से मानी जाती है कि प्रशांत महासागर से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। ये हम डिटेल से पढ़ भी सकते हैं बेटा। जैसे सुझाव कि आरंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक पिंड थे, और यह पिंड डबल यानी बीच में पतला और किनारों से मोटा था। जैसे मैंने आपसे आकार से बताया, बीच से पतला हो गया और किनारों पर से मोटा था की आकृति, लेकिन किनारों की जो पिंड डबल की आकृति में परिवर्तित हुआ, और इसमें परिवर्तित होने के बाद बेटा टूट गया। उसके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है, ऐसा माना जाता है। इसके बाद बेटा द बिग स्पेल्ट के अनुसार, आप ये भी पढ़े देखें, द बिग स्पेल्ट के अनुसार ये रहा, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद मंगल ग्रह से 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। यानी जो मंगल ग्रह है हमारा, इससे 1 या 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड था बेटा, और ये पिंड पृथ्वी से टकराया, और इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया, और टकराव से हुआ यह पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा, और पृथ्वी के यानी इसके बीच से यानी बेटा ये घूमने लगा, और घूमने के कारण एक मिनट बेटा टकराव से अलग हुआ, और यह पदार्थ फिर पृथ्वी पर के कक्ष में घूमने लगा, और आज चंद्रमा बन गया। यह घटना या चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 मानी जाती है बेटा, ऐसा भी माना जाता है। किसके अनुसार? द बिग स्पेल्ट के अनुसार। तो आप दोबारा भी बेटा इसको पढ़ सकते हैं कि द बिग स्पेल्ट के ने कहा है कि ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड जो पृथ्वी से टकराया, और इस टकराव से एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया, और टकराव से अलग हुआ वह पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा, और आज वह चंद्रमा बना हुआ है। चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.4 अरब वर्ष पहले हुई थी, ऐसा माना जाता है बेटा। तो आज के लिए बेटा इतना ही है। कल की जो हमारी एडिंग होगी वो होगी पृथ्वी का उद्भव। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पृथ्वी के उद्भव के बारे में पढ़ेंगे।